अपने पास कंप्लेन आएगा हम डीजे जब्त करेंगे सीधे पर। नशा की हालत में कोई भी पकड़े जाएंगे उनके लिए सीधे न्यायालय। हमारे पास कोई किसी भी तरह का पैरवी हम नहीं सुनने वाले। पिछले साल जो मुहर्रम हुआ और इस साल के मुहर्रम में बहुत अंतर है। लोगों का मिजाज भी बदला हुआ। कभी खून पाता है तो उसको बड़ा बढ़िया से वीडियो बना करके और उसको वायरल करते हैं। लोग समझेगा कि नहीं भाई इसको खेल के दौरान खून लगा, लेकिन जो आपके मुसरी गरारी क्षेत्र से बाहर के लोग हैं, दूसरे जिला के लोग हैं, वो इसको दूसरे रूप में लेते हैं। तो इस वक्त जो है हमारे साथ सदर डीएसपी साहब हैं संजय कुमार पांडे जी। सर अभी जो मुहर्रम जो आने वाला है, आप लोगों की तरफ आप लोगों से जो मांग की गई इस कमेटी के द्वारा, तो उसमें कहाँ तक आप लोग? ये है कि आप आए तो बहारों में लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों में लुटाई खुशबू, फूल को फूल के कांटों से भी आई खुशबू। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाल शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त की बड़ी खबर, मुसेगाड़ी नगर पंचायत में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें एसडीएम और एसडीपीओ समस्तीपुर सदर पहुंचे। थाना प्रभारी पंकज कुमार के अगुवाई में ये शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें सीओ सरायंजन और मुजाहिदुल इस्लाम मुहर्रम कमेटी के लोगों ने भाग लिया और इलाके से तमाम लाइसेंस धारियों ने भाग लिया। और देखिए किसने क्या कुछ कहा। आपको कुछ कहना है? सभी का न्यूज़ यहीं पड़ा था और मुसेगाड़ी नगर पंचायत पंचायत में करके अभी टोटल 20 हुआ। मुसेगाड़ी नगर पंचायत के प्रतिनिधि बोल रही है और हमारे नगर पंचायत और जिस तरह का यहाँ पर यूज होता है और आजकल आए देखेंगे तो आपको लगेगा इससे पहले जहाँ भी कर रहे हैं ऐसा होता है यहाँ और लगता है कि 10 से मर्डर हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा, लेकिन किसी और ये सब यहाँ हम लोग कमेटी मुहर्रम एम्बुलेंस को निकालने के लिए मुहर्रम कमेटी की वॉलंटियर अपना सर्विस हम लोग और उस लिस्ट में हम बोले नए आदमी को एडिट कीजिए जो के बाद होता है। और मिलान का क्रम चलता है 20-25 मिनट। उसके बाद उसके जाने के बाद जो है जो हमारे पदाधिकारी और जो हमारे क्या कहते हैं मंत्री वगैरह मंच के होते हैं उनका मतलब कि भाषण भी होता है और प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम होता है। बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और इन लोगों को प्रस्थान करने में बहुत भीड़ होती है तो उसको भी चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो लाइट और साउंड नियंत्रण करने के लिए ये सरकार की तरफ से ही इंतजाम किया जा रहा था, जो अचानक पिछला दफे जो है वो उसको एसडीओ साहब नहीं कर सके। अब चाहे जो भी कारण रहा हो, और पहले का भी हम लोगों का बकाया चल रहा है, हम लोगों से मांग है कि उसको बकाया मिल जाए। अब पिछला दफे जो नहीं हो सका तो चलिए पिछला दफे का बकाया हम लोग नहीं मानेंगे, लेकिन विधि व्यवस्था के लिए जो सरकार रोशनी और माइक का इंतजाम करती थी। ये महिलाएं भी बड़ी तादाद में होती हैं, वो महिलाएं ज़्यादातर छतों पे होती हैं। छत भर जाता है तो इर्द गिर्द रहती हैं, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हम लोग महिला पुलिस चाहेंगे और हमेशा महिला पुलिस मिला भी है, लेकिन पर्याप्त नहीं होता है। उसकी गुजारिश करेंगे कि मुझे गाड़ी पर खास तौर पर दे करके पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस दिया जाए और एरिया जहाँ लगेगा वहाँ पर ठोस क्या कहते हैं ड्यूटी हो कि वहाँ पर लीकेज नहीं हो। लीकेज होने के बाद जब गाड़ियाँ चली जाती हैं अंदर 28 तारीख को सुबह में क्या घंटा क्या बजे
उनकी इसको सुबह में कै बजे से कै बजे, शाम में कै बजे से कै बजे, नहीं समय निर्धारित है घंटा, और उसको आगे किसी समय के मुताबिक करना होता है। जैसे इस पर हम बता दें कि जाड़े का जमाना रहेगा तो टाइम अलग होगा, गर्मी का जमाना रहेगा तो अभी 5:45 और 7 बजे शाम होती है ना। तो हम 3 बजे से 7 बजे नहीं बल्कि हम लोग 3 बजे 7:30 3 बजे दूसरे को दिक्कत डालते हैं। वहाँ डीजे नहीं बजाए, वहाँ भी डीजे बजता है। ठीक है, आप जुलूस लाते हैं, जुलूस में अभी तक हम डीजे नहीं देखे हैं, लेकिन गांव घर में जो खेल खेला जाता है रात में, वहाँ पर आप डीजे ना बजाएं, दूसरे को दिक्कत ना होने दें। मेरे पास कंप्लेन आएगा, हम डीजे जब्त कर देंगे सीधे बात। नशा की हालत में कोई भी पकड़े जाएंगे उनके लिए सीधे न्यायालय। हमारे पास कोई किसी भी तरह का पैरवी हम नहीं सुनने वाले। दो चीज हमारे लिए सख्त आदेश है, वरीय पदाधिकारी यहाँ हैं, इन्हीं की पैरवी हम नहीं सुनने वाले। कोई भी मुखिया सरपंच आ जाएंगे, हम डीजे और नशा रहेंगे, हमको शिकायत आ जाएगी फोन पर कि सर यहाँ ये चीज इस तरह की हो रही है, हम कार्रवाई करेंगे। और अभी तक इस तरह का शिकायत अगले बार से हमको नहीं मिला था। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हमको इस समस्या से नहीं झेल पाएंगे। इसके साथ हम अपनी वाणी समाप्त करते हैं। से मनाया गया है और आशा यही होगी कि इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। इस पर्व में रिलेटेड जो भी स्वच्छता से रिलेटेड इश्यूज होंगे, साफ सफाई की व्यवस्था में नगर पंचायत मुस्लिम घराड़ी का पूरा सहयोग रहेगा एवं और भी बाकी सारा सहयोग रहेगा, जैसा भी हम लोग से एक्सपेक्ट किया जाए। इसी बात के मद्देनजर लोगों का दिल से स्वागत है कि आप अपना समय निकाल करके प्रशासन की मदद के लिए आप उपस्थित हुए। मैं जब से विभाग में आया हूँ तब से लगातार फील्ड में ही हूँ, इसलिए हमारे लिए शांति समिति की बैठक हर बार होती रही, हर मुहर्रम में, चाहे कोई पर्व त्योहार रहा। इसलिए शांति समिति में जो भी आए हुए लोग हैं, आपकी पहचान आपके गांव, आपके क्षेत्र में एक समाज सेवी और सामाजिक रूप से या और गणमान्य के रूप में होती है, और आप कहीं न कहीं अपने क्षेत्र के प्रभावशाली आदमी हैं, तभी आप इस शांति समिति में आपको प्रशासन साझा आमंत्रित करता है। शांति व्यवस्था के तहत मनाने की परंपरा आ रही है, उस परंपरा को कायम रखते हुए आगे भी आप परंपरा को विकसित करेंगे, ताकि आने वाली जनरेशन आप पर गौरव करे और आपको याद करें। 2-3 बातें हम आपको शेयर कर रहे हैं कि पिछले साल जो मुहर्रम हुआ और इस साल के मुहर्रम में बहुत अंतर है। लोगों का मिजाज भी बदला हुआ है, और जो नौजवान वर्ग है वो कहीं न कहीं शहर के अलावा शहर से जो आते हैं पर्व त्योहार में, वो 2 संस्कृतियों का मिल। आप जो यहाँ पर है एक ग्रामीण संस्कृति के साथ है, एक भाईचारे और विरासत के साथ आप लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आ रहे हैं सोशल मीडिया का, जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी होता है कि मुहर्रम के अवसर पर आप जब खेल खेलते हैं, कुछ कला का प्रदर्शन करते हैं, वैसे ईश्वर नहीं करे कि किसी को चोट लगे, लेकिन लगता है तो कभी कभी खून पाता है तो उसको बड़ा बढ़िया से वीडियो बना करके और उसको वायरल करते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपके यहाँ इसको लोग समझेगा कि नहीं भाई इसको तो खेल के दौरान चोट लगा, लेकिन जो आपके मुस्लिम घराड़ी क्षेत्र से बाहर के लोग हैं, दूसरे जिला के लोग हैं, वो इसको दूसरे रूप में लेते हैं। तो आपको नया वर्ग के साथ आपको गुजारिश है कि यदि आपके क्षेत्र में किसी भी तरह का सोशल मीडिया पर कोई चीज वायरल होता है, तो आप ये समझिए कि समाज केवल आपका यहाँ नहीं है, आपका समाज बेगूसराय में भी है, आपका समाज मुजफ्फरपुर में भी है, आपका समाज हाजीपुर में भी है। तो ऐसा कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी चीज वायरल होता है, तुरंत उसका प्रतिक्रिया दीजिए। इसका एक ही सही जवाब है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया दें कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये गलत चीज है, गलत बातें हैं, इससे कारण आपके दूसरे समाज के लोग प्रभावित नहीं हैं। आज हम सब नए थाना भवन में आए, आप पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत मुबारक। ये नया थाना भवन
मेरी आवाम को भी बहुत मुबारक, एक अच्छा जगह मिला। दूसरी घरानी चौराहे पे जो थाना है वो बहुत कंजेस्टेड जगह पे है। इस आवाम को भी बहुत सहूलत होगी सर से आने और मिलने और मिलने। ये है कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। तमाम लोगों ने सारी बातें अपनी रख दी है। अब बात कोई कुछ ऐसी रही नहीं कि आप कहें। मजीद जो भी बातें होंगी मैं DSP साहब से और SDO साहब से मुखातिब हो जाऊंगा और जो भी ज़रूरियात की चीज़ें होंगी वो आपके सामने ला कर रख दूँगा। CO साहब मौजूद रहेंगे और इनका जो ताउन रहा पिछले साल वाकई काबिल तारीफ रहा। थाना अध्यक्ष महोदय ने जो निभाया उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है और उसका अनुभव लेकर के इन्होंने जितनी बातें कही हैं हम समझते हैं कि हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। और हम ये चाहेंगे, अब कुछ बचा नहीं है तो हम ये चाहेंगे सर से कि अभी दूसरी घरारी चौराहे पर चलेंगे, चौराहे का निरीक्षण कर लेंगे और सर से जो भी होगा जहाँ भी जो गुंजाइश बनेगा उसको आदेश कर देंगे। इसलिए कि हमको 6 तारीख को मुकम्मल करना है स्टेज को, तो जगह जब तक खाली नहीं होगा स्टेज मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए सर वहाँ का निरीक्षण करके अभी आदेश कर देंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। दूसरी घरारी चौराहे पे एक हाई लाइट लगा हुआ है, वो 12 हम लोग चलवा देते हैं और फिर बुझ जाता है। उसको परमानेंट जलवाने की व्यवस्था अगर हो जाए तो आपकी तरफ से का भी सहयोग रहेगा। हम लोग बहुत एक्सीडेंट से मोहर्रम मनाएंगे। हमारे आदरणीय SDO सर। घरारी थाना परिसर में आयोजित मुहर्रम के सफल आयोग आर्थिक संस्था की बैठक में आदरणीय SDO साहब, जिलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, मालिक जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारियों ले रहे हैं सब फैल हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है हमारे साथ सदर DSP साहब हैं संजय कुमार पांडे जी। सर अभी जो मुहर्रम जो आने वाला जो मुहर्रम है मुसी घारी में इस वक्त आप मौजूद हैं, नए थाना में मौजूद हैं, तो यहाँ के जो आवाम है क्या मैसेज देना चाहिए हमारे चैनल पर? दूसरी घरारी की जो मुहर्रम कमेटी है और यहाँ के जो लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, इनकी एक परंपरा रही है। ये सब सुहाग की वातावरण में करते आ रहे हैं और भव्य तैयारी करते हैं। इस बार भी इन्होंने आश्वासन दिया है कि उसी तरह से तैयारी रहेगी और शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं होगी। सहयोग करेंगे और यहाँ और बेहतर उम्मीद है। प्रशासन के द्वारा जो है पुलिस फोर्स और कमेटी के जो सक्रिय युवा वर्ग रहेंगे वो उपस्थित रहेंगे। सर आप लोगों से जो मांग की गई इस कमेटी के द्वारा, तो उस पर कहाँ तक आप लोग? बिल्कुल कमेटी द्वारा बिजली की व्यवस्था और वहाँ पे जो साफ सफाई और अतिक्रमण हटाकर जगह का वो करना, ट्रैफिक लाइट है, ये सभी मांग हर साल भी होते हुए आई है और इस साल भी उसको बहुत ही प्रभावी तरीके से कराएंगे और एक बहुत ही सफल मुहर्रम का त्यौहार मुकम्मल होगा और पूरा विश्वास है। जनता दरबार लगता है कितना परेशानी होता है यहाँ बहुत सहूलियत है। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।